हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनीशन और उसकी मीनिंग अब क्लियर हो गई होगी। आज हम डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन रखा है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करता हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके 12th में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, x इक्वल टू 3 पर हमें इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। यदि आपको लगता है आपसे ये बन जाएगा तो वीडियो को पॉज करें और पहले आप करके देखें। अगर आपसे बन गया उसके बाद आप आगे देखिए सही किया था या गलत किया था। ऐसा आप हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी हम जानते हैं, चेक करने के लिए हमें फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करने हैं एट x इक्वल टू 3। बट सबसे पहले हम किसको फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन की गिवन पॉइंट पर वैल्यू। तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू हम किस डेफिनेशन से निकालेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 3 माइनस 13 एंड 12 3 जा 36 माइनस 13। 36 माइनस 13 विल बी 23। ये हमारे f ऑफ 3 की वैल्यू हो गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं RHD लिख रहा हूँ। नोटेशंस में आपको याद होगा, नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, f डैश 3 प्लस, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव and its value is what? We write limit x tends to 3 plus and f of x minus f of 3 upon x minus 3। x 3 नहीं है, x 3 से ग्रेटर है, तो f of x की वैल्यू क्या लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5 रख देंगे, तो 3 प्लस एज इट इज f ऑफ x की वैल्यू वी राइट 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस f ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 23 एंड होल अपॉन x माइनस 3। सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 5 थी, इसमें से 23 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 होल अपॉन x माइनस 3। इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा। सो वी गेट x टेंड्स टू 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x माइनस 3 एंड x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल कर देंगे। सो नाउ वी हैव ट्वाइस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और हमारे पास कितना बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। और हम इसमें क्या करेंगे, 3 का राइट नेबर रखेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस एच। जैसे ही 3 प्लस एच रखेंगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच प्लस 3 एज इट इज। h टेंड्स टू 0 लेने पर, h टेंड्स टू 0 लेंगे तो ट्वाइस, और ये
3 प्लस 3 6 और h की वैल्यू 0. सो द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज 2 6 जा 12. ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव. अब आपको क्या निकालना है? फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट कर देते हैं? f डैश 3 माइनस, और डेफिनेशन से ये क्या लिखेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3. और जब x 3 से स्मॉलर है तो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे, और जब x 3 से स्मॉलर है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 12x माइनस 13. ठीक, तो यहां पर हम रखेंगे 12x माइनस 13. x टेंड्स टू 3 माइनस एज इट इज. यहां पे कितना आ जाएगा हमारा? 12x माइनस 13, और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 23 डिवाइड बाय x माइनस 3. इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 12x 13 और 23 इज 36 अपॉन x माइनस 3. ठीक, इसमें से हम 12 को कॉमन ले लेंगे. 12 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ये कैंसिल होके क्या बचा? 1. अब बेटा ये कांस्टेंट है तो राइट इसका लेफ्ट नेबर रखने की जरूरत नहीं है. इट्स वैल्यू इज 1. कांस्टेंट में नहीं रखना होता. ठीक, तो हमारे पास क्या आया? राइट हैंड डेरिवेटिव भी 12 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 12 है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative. So this implies function f of x is differentiable at x equal to 3. ठीक है. अब देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करेंगे तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई. नहीं, तो एक शॉर्टकट यही समझा दे रहा हूं. क्या है? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्ट चेक कर सकते हो. कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो f ऑफ x में 3 रख दो, जहां भी जो भी डेफिनेशन है. जैसे अगर मैं इसमें 3 रख देता हूं तो कितना आएगा? 12 3 या 36 माइनस 13 दैट इज 23. राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 23 ही मिलेगी, और राइट हैंड लिमिट तो इसमें 3 रख दो. 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 और 5 23. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होंगी, इसलिए ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. और रही बात डिफरेंशियबिलिटी की, तो वो भी बेटा आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं. कैसे? आप इस फंक्शन का डायरेक्ट 11th वाली मेथड से डिफरेंशिएशन कर दो. तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 12x माइनस 13 का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा? 4x. नहीं, 5 का क्या हो गया? 0. तो अब हम अगर देखें तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट, जब x 3 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 12 आएगा, और जब x 3 से बड़ा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 बन जाएगा. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, बोथ डेरिवेटिव्स आर सेम, दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. है ना. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए
ध्यान रखना, कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो फंक्शन में पॉइंट को रखते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो तो उसके डेरिवेटिव में पॉइंट को रख देते हैं। ओके, लेकिन ऐसा हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में नहीं करेंगे। 12th में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये पूरा करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स इंटू मॉड एक्स। अब ये मैं मॉड एक्स की यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डेफिनेशन अगर लगा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इंटू एक्स लिखूंगा या एक्स इंटू माइनस एक्स लिखूंगा। एक्स इंटू एक्स मतलब मॉड एक्स को एक्स कब लिखा जाता है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स को माइनस एक्स कब लिखते हो आप, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। So finally we have function f of x as x square and minus x square। ठीक, तो मैं अभी आपको जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल क्या क्या है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, कंटिन्यूटी के लिए मैं फंक्शन में 0 रख दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए फंक्शन हमारा 0 पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं, एफ डेस एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x, और फिर 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। 2x, x की वैल्यू तो 0 है तो 2x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 2x भी 0 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है। और एक बात याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, है ना, ये थ्योरम है बट क्लास 12 में आपको प्रूव नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बट its converse is not true, but its converse is not true। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो मॉड एक्स, नहीं, मॉड एक्स आप सबने देखा है, ऐसा ग्राफ बनता है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, तो ये कंटिन्यूअस है 0 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ शार्प एज बन रही है, शार्प कॉर्नर बन रहा है। ठीक है तो जितने भी फंक्शंस में शार्प कॉर्नर जहाँ बनता है वहाँ कभी भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप अगर मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे तो पाओगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या याद रखना है, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके, अभी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम इस फंक्शन को देखते हैं। हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शन की 0 पर वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ 0 रख देंगे, 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब वही पुरानी कहानी है ना, सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना है। राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश 0 प्लस, और बाय डेफिनेशन व्हाट वी राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 और अपॉन x माइनस 0। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस में फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन x
कैंसिल होके क्या बचेगा, x बचेगा, x टेंड्स टू 0 प्लस x। सब्सटीट्यूशन नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, दिख रहा है 0 ही आएगा। x इक्वल टू क्या रखोगे, 0 प्लस h, मतलब x बराबर h ही रख रहे हो, कोई चेंज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सो वी गेट 0। ठीक, ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ओके, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन से रख देंगे, वो है माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 0 अपॉन x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड इट इज माइनस x। नाउ वी पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h, सो अगेन वी हैव 0। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही डेरिवेटिव क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। सिंस द राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन f of x is differentiable at x equal to 0, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f of x डिफाइंड बाय दिस। बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस भी होता है, पर उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये जो फंक्शन है हमारा, ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, तो नो डाउट x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, सिंस f of x is differentiable at x equal to 1, therefore function f of x is also continuous at x equal to 1। ये बहुत काम का रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू आप लोगे bx प्लस 2। ठीक, और इसमें हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h, और जब 1 प्लस h रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 प्लस h प्लस 2, राइट। सो वी गेट b इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2, दैट इज b प्लस 2, राइट। इसी तरह हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, और 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा है, और x जब 1 से छोटा है तो फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो यहाँ पर हम x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a।
इसको सॉल्व करके शो करना है। हालांकि डायरेक्ट 1 रख सकते हो, लेकिन मेथड तो आपको फॉलो करनी होगी। सो वी पुट 1 माइनस एच, राइट। सो हेयर वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर थ्राइस 1 माइनस एच प्लस ए। h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a, दैट इज 4 प्लस a हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें a और b में बच्चों एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हम जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है, और ये सभी किसके बराबर होते हैं? f(1) फंक्शन की वैल्यू के बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है हमारी वो b+2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 4 a है। और 1 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो ये भी हमें क्या मिलेगा? ये भी हमें 4 a ही मिलेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया ना, वो रिलेशन हो गया हमारा कितना? b इक्वल टू, ये 2 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो गया a+2। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। पर हमें तो a और b की वैल्यू पता लगानी है। तो जब हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया तो हमें a और b में रिलेशन आया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? फंक्शन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हमने जैसे लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनेगी? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1, ठीक है। और जब x 1 से ग्रेटर है, और जब x 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू है bx+2। तो यहाँ पर हम fx के प्लेस पर क्या रख देंगे? bx+2 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ गया bx+2, और f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 a। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4 a, और अपॉन में x माइनस 1 हो गया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका? bx और +2 माइनस 4, दैट इज -2, एंड माइनस a होल अपॉन x माइनस 1। अब इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस h, और जैसे 1 प्लस h रखोगे ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 प्लस h -2 माइनस a अपॉन h, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। सो नाउ वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा? b प्लस bh -2 माइनस a होल अपॉन h। आगे सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो ये रिलेशन हमारे काम आएगा। b की वैल्यू कितनी है? a+2। यहाँ a+2 रखोगे तो a+2 से a+2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी वी हैव ए रिजल्ट b इक्वल टू 2 प्लस a। यहाँ रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। ऊपर क्या बचेगा? केवल bh और अपॉन h, h से h भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? b के इक्वल मिल गई। अभी बात पूरी नहीं हुई है ना। अभी ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखते हैं। तो नाउ वी फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम क्या लेंगे?
लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो जब x हमारा 1 से छोटा है, जब x हमारा 1 से स्मॉलर है तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं, कितनी थी हमारी, 4 प्लस a थी, अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज। आगे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए। तो x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये a इस a से कैंसिल हो गया, होल अपॉन x माइनस 1। अब एक ऑर्डिनरी लिमिट हो गई है, इसको सॉल्व करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। x टेंड्स टू 1 माइनस, इसके फैक्टर कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 3x को लिख दीजिएगा 4x माइनस x माइनस 4 एज इट इज, अपॉन में x माइनस 1। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए। इसके दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 4 कॉमन ले लेना तो बचेगा x माइनस 1, और अपॉन में भी क्या है, x माइनस 1। ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x इक्वल टू रखेंगे 1 माइनस h रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस h प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 के इक्वल मिलेगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, राइट। सिंस f of x is differentiable at x equal to 1, तो नो डाउट राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला था, कितना आया था, यह आया था b के इक्वल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जगह आप क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 के इक्वल है। तो इस तरह से b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट है इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है कि जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a प्लस 2 के इक्वल है, ठीक, फर्स्ट रिजल्ट से। तो यहां से ये हो जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 3, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, कोई कठिनाई नहीं है। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। जब भी बेटा किसी क्वेश्चन में ऐसे अननोन कांस्टेंट आते हैं और उसको बोला जाता है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो ध्यान रखें हमें वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जिस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल बोला गया है उस पर वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर रखने पर हमें कुछ रिलेशन मिल जाते हैं, और कुछ रिलेशन हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बराबर रखने पर मिलते हैं। और इन जो रिलेशन हमें मिलते हैं इनको सॉल्व करने पर हमें अननोन वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक। आई होप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों से अब बन जाएंगे। अब हमें इसके आगे सिंपल केवल डिफरेंशिएशन करना है, जो कि बहुत कठिन नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत आप 11th में सीख कर आए हैं, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप 11th के सारे फार्मूले एक बार रिकॉल कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत फार्मूले बताऊंगा और हम आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, आज इतना ही रहने देंगे।